हेलो फ्रेंड्स। आज बारिश का मौसम रांची में है। सुबह से ही बारिश रह रह कर हो रही है और अभी रात में भी थोड़ी बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज घर पर ही कुछ ब्लॉगिंग कर लिया जाए, क्योंकि बाहर जाना ठीक नहीं लगा आज। और बाहर जाता भी तो कौन से ओकेज़न पर कहाँ क्या ब्लॉग बनाता। तो अभी मैं यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग सभी कि मेरे घर में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी पत्नी है, सभी। और रात में चूँकि समय हो गया खाने का, तो डाइनिंग टेबल पर खाना परोसा जा रहा है और यहीं पर हम लोगों का खाना पीना होगा। और खाना पीना के बाद आपस में कुछ चर्चा होगी, कुछ आगे के प्रोग्राम के बारे में। दशहरा नज़दीक आ रहा है, हमारे गांव में दुर्गा माँ की मूर्ति बनती तथा पूजा पाठ होता है, तो उसकी तैयारी भी करनी है। इस बारे में हम लोग चर्चा जब करते हैं तो खाने के समय में भी काफ़ी चर्चा होती है इस बात की। और साथ ही औरतों का एक त्यौहार तीज आ ही रहा है, तो निश्चित रूप से पत्नी की चाहत है कि भाई तीज के अवसर पर तो कुछ तो खरीदारी वगैरह होनी चाहिए, कपड़े लत्ते के साथ साथ अन्य तरह के सामग्री जो पकवान बनते हैं उनकी भी। तो अभी तो ये अपने किचन में जा रही हैं, आप देख सकते हैं किचन में जा रही हैं और खाना निकालने की तैयारी कर रही हैं। साथ ही इनको लग रहा है कि अब यहाँ बैठ के कुछ चर्चा कर ली जाए आगे के त्योहारों के बारे में, चूँकि जन्माष्टमी के बाद से ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और ऐसे में जब त्यौहार की तैयारी की चर्चा होती है तो खाने के मेज पर ही होती है। और अभी मैं बताऊंगा कि आगे के पर्व त्यौहार की तैयारी किस तरह से होगी, क्या क्या परचेजिंग होगी और फिर क्या करना होगा। इसके लिए तो अभी से ही कुछ करना ही होगा। देख सकते हैं कि हमारे पुत्र रोशन कुमार जी भी कमरे से बाहर निकल रहे हैं और खाने की मेज पर हम लोग बैठेंगे। टीवी चल रही है, टीवी में ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा, शायद उसी का शो ज़्यादा देखते हैं हमारे बेटे, तो वो सब हो रहा है। अब यहाँ पर खाने की मेज पर हम लोग आ ही रहे हैं, लगभग खाना लग चुका है। अंडे की करी बनी है इस बार आज की रात में, क्योंकि हमारे बच्चों को अंडा करी बहुत पसंद है, तो स्पेशली आज बनाया गया है अंडा करी। वैसे तो मैं अंडा कुछ कम खाता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं खाता हूँ। और इस मेज़ पर अभी सभी लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे बैठेंगे और खाने का आनंद लेंगे। तो मैं पूछ रहा हूँ अपनी पत्नी से कि तीज के त्यौहार पर कौन सा वस्त्र उपयोगी होगा आपके लिए, जब बता दीजिए। ऊपर से ही बोलिए, वहीं से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप बोल सकती हैं कि कौन सा वस्त्र, आप साड़ी लेंगी या क्या लेंगी, और साथ साथ साज सामान में क्या होगा, चूड़ी, सिंदूर और क्या क्या हो सकता है बताइए। सिंदूर, बिंदी, साड़ी और पकवान के सामान, एक बांस की टोकरी या बेत की टोकरी होती है, उसमें सजावट का सामान रखा जाता है ना। तो हम लोग मेज पर आ चुके हैं, अब खाना शुरू करेंगे, इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ, फिर बाद में वीडियो चलाऊँगा।